हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? और बताओ, मैं बताती हूँ आपको मेरी लाइफ में क्या हो रहा है रिसेंटली। तो मैंने कल बताया था ना गाइस कि मैंने मतलब कांड हुआ है हमारे साथ कुछ, बट जब तक मैं डांट नहीं खाऊंगी तो मैं बताऊंगी नहीं। एंड डांट खा चुके हैं हम लोग। सो बात ये थी ना गाइस कि क्या हुआ, मैं और मेरे भाई बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। सो हम एक दूसरे एक साथ ही हैं, घर में ही हैं, बट टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को। सो वैसे तो भाई सामने रहते एक दूसरे को खून करने के लिए तैयार रहते हैं हम, बट रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ, उस बेवकूफ़ को भी रियलाइज़ हुआ कि हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। सो करीब परसों की बात है, परसों नहीं उससे एक दिन पहले की बात है। मेरे भ्राताश्री आए रात, मतलब हम लोग घर आ जाते हैं डेली का, मतलब 7-8 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग घर में एंट्री ले लेते हैं अपने। और उसके बाद मम्मी की हेल्प वेल्प करना किचन में मैं और मेरे भाई दोनों करते हैं। सो ये सब हो गया, खाना वाना खा लिए। एंड मेरे पापा और मम्मी ना, उनको जाना था शादी फंक्शन में, उनके कोई फ्रेंड्स थे वहाँ जाना था। तो वो दोनों भाई अपने कपल्स चले गए हमारे, और अब मैं और मेरा भाई बच गए घर पे। सो मेरे भाई ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम नाइट आउट पे चलते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स, हम लोग क्यों ना नाइट आउट पे चलते हैं। एंड मैं मना क्यों करूँगी गाइस, एक तो इतना स्ट्रेस था तो मैंने हाँ कर दिया। तो हम सब ने प्लान बनाया कि करीब 12-12 बजे निकलेंगे, 2 बजे तक ऐसे स्कूटी लेके अपनी गाड़ियाँ लेके घूमेंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे, वापस घर आ जाएंगे। ये हम बहुत बार कर चुके हैं गाइज, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, बहुत बार कर चुके हैं। तो हम सब रेडी थे, और मेरे भाई के ग्रुप में ना सबसे छोटी मैं हूँ, मेरी ये सबसे छोटी है, सब बड़े हैं मुझसे। तो सब रेडी थे करीब 11-11:30 बजे। सब मतलब सबके फ़ोन में मैसेज वैसेज गया, सब तैयार निकलने के लिए। मेरा भाई भी सब रेडी। बज गया 12, और हमारी सोसाइटी में भाई, अब तो ठंड का सीज़न है, सब 10-10 बजे तक अपने अपने घर में चले जाते हैं। तो सोसाइटी पूरी खाली थी और हम वहाँ से निकल गए। खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया, खूब जो कर सकते थे, खूब गाड़ियाँ इधर उधर भगाई उड़ाई, स्कूटी चलाई या मस्ती, और इतना इंजॉय किया ना पूछो मत। और वापस हम लोग घर आ गए शांति, और हमें लगा कि हमने जो किया उस किसी को नहीं पता। बट हम लोग की एक दुश्मन है इस सोसाइटी में, मतलब पूरे जितने भी बच्चों की कम्युनिटी है ना, उन सब की दुश्मन एक औरत है, गमले वाली आंटी। वो औरत, उसको रात में भी नींद नहीं आती भाई साहब, रात को 12 बजे लिटरली वो जाग क्यों रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। भाई आपके पास आपका पार्टनर है यार, इंजॉय करो, मतलब बातें करो, दिन भर बिछड़े थे एक दूसरे से। मेरा पार्टनर कोई रहता तो भाई मैं उसे अपनी दिन भर की बातें बताती उस इंसान को, बट शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन आवर लाइफ, इन हमारे सोसाइटी के बच्चों की लाइफ में। उस औरत ने देख लिया, एंड पूरी सोसाइटी में नेक्स्ट मॉर्निंग खबर फैल गई कि मैं, मेरा भाई और हम सबका जो ग्रुप है वो गेड़िया मार रहे थे। हाँ बेसिकली मार रहे थे, बट यार सीक्रेट वे में मार रहे थे आंटी। आपकी बेटी कुछ नहीं करती, आपकी बेटी महान है, दैट डजंट मीन कि हम ना करें अपनी लाइफ एंजॉय। अपनी बेटी को छूट दे के तो देखो, वो भी करेगी। बट नहीं, उस औरत ने पूरी सोसाइटी में ये खबर फैला दी, सबसे पहले हमारे घर आई। एंड लिटरली मेरे पापा इतने हैप्पी मूड में थे ना, पार्टी फंक्शन से आए थे, बहुत हैप्पी थे वो। हम लोग भी खुश थे कि पापा खुश हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, मतलब कुछ भी हम गलतियाँ करेंगे माफ़ वाफ़ कर देंगे। बट वो औरत घर में घुसते ही हमारी लंका लगा दी, उसने सब कुछ बता दिया, उसने सब कुछ बता दिया। आई वाज़ लाइक आंटी क्यों क्यों, मतलब एक काम करो ना, मैं बंदूक लेके आती हूँ, मार ही दो आप हम सबको, लाइन से खड़े कर दो, हम पूरे बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हो और एक एक करके फायर कर दो आप। इन्होंने पता फ्रस्ट्रेट कर दिया गाइस, बचपन से लेके आज तक मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिढ़ती हैं इतनी बच्चों से। अपनी बेटी को एकदम पकड़ के रखा है उन्होंने, एंड सोचते हैं कि सबके बच्चे ऐसे हैं। अब यार उम्र ही क्या है अभी, मतलब इंजॉय करने की उम्र है, गाड़ी उड़ी लेके घूम ही तो रहते, हम कौन सा लड़की उठा के भाग गए थे। इनकी बेटी को ना मैं पक्का कह रही हूँ मैं गाइस, इनकी बेटी को ना मैं पक्का लेके जाऊंगी रात को, अपने ग्रुप में ऐड करूंगी और इसको जरूर नाइट आउट करवाऊंगी, तब देखती हूँ कैसे बताएंगे सोसाइटी में। पता है, हमारा पूरा ग्रुप लाइन से खड़े थे और हमारे सारे पेरेंट्स लाइन से खड़े थे, सबकी क्लास लगाई थी, वो भी मेरे घर में सबकी क्लास लगी, सबको डांट पड़ी। वो भी हम खुश थे यार, ये नहीं पड़ेगी, बट कल सबकी क्लास लग गई, सब डांट खाए, सब के सब। इतनी दुष्ट है ना वो आंटी। आई एम, मैं मतलब मन तो करता था गाइस
तुम समझ जाओ मेरे दिल की बात। छोड़ो यार, जाने दो, फ्रस्ट्रेशन में पागल कर देंगी आंटी मुझे। छोड़ो, अभी स्टोरी पे आते हैं। बिकॉज मैं इन आंटी के कारनामे बताने लग गई ना, तो तुम उनके दुश्मन बन जाओगी यार, लिटरली तुम उनके दुश्मन बन जाओगी। इतना परेशान करती हैं वो। आई डोंट नो क्यों, धरती पे क्यों है वो, धरती का बोझ है वो। उनकी बेटी नहीं है गाइस, उनकी बेटी अच्छी है। ओके, तो स्टोरी पे आते हैं। बिकॉज आंटी की बातें ज़्यादा करूँगी ना तो मैं मार और दूँगी, खुद को ही मार लूँगी शीशे में। छोड़ो, स्टोरी पे आते हैं। तो आप लोगों को पता है गाइस, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी कशिश और शिप्रा एक दूसरे को मतलब अपने दिल की बात, शिप्रा की तरफ से तो पहले थी, कशिश ने भी अपने दिल की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि वो कशिश को लाइक करती हैं। और शैडो के बारे में भी थोड़ी बहुत मैंने स्टोरी बताई थी। और मैंने स्टोरी कहाँ रोकी थी, शिप्रा के अपार्टमेंट में। और शिप्रा एंड कशिश कुछ बातें कर रहे थे। शिप्रा के पीरियड्स आ गए थे, एंड पीरियड्स में भाई आपको पता ही है मूड स्विंग्स कितने होते हैं गाइस। वही था, शिप्रा के मूड स्विंग्स थे, कभी गुस्सा हो रही थी, कभी खुश हो रही थी, कभी रो रही थी। एंड कशिश तो पहले कंफ्यूज थी, देन उसको रियलाइज़ होता है। सो स्टोरी मैंने वहीं पे रोकी थी। अब नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो शिप्रा और कशिश डाइनिंग, हाँ डाइनिंग टेबल के पास ही खड़े थे और एक दूसरे को टाइटली उन्होंने पकड़ रखा था। बिकॉज शिप्रा रो रही थी। रीज़न, कशिश जाने वाली थी, उसको लगा था कि कशिश चली जाएगी, ये है वो है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने कशिश को मतलब कुछ बात हो गई थी। तो वो रो रही थी और कशिश उसे समझा रही थी, उसे प्यार से उसने होल्ड कर रखा था, बातें कर रही थी, उसे टाइटली हग कर रखा था। थोड़ी देर बाद जो हमारी शिप्रा है वो शांत हो जाती है और कशिश की तरफ देखती है और कहती है, आर यू श्योर कि तुम मुझे झेल पाओगी? जो कशिश है वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज होती है कि मतलब, जो शिप्रा है वो कहती है कि मतलब कि अभी देखा ना तुमने, अनलिमिटेड मूड स्विंग्स है मेरे पास। हाँ मुझे तुम्हें पता है कि मैं पुलिस वाली हूँ, ये है वो है, बट स्टिल मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। तो मैं अपने पार्टनर से वो भी एक्सपेक्ट करूँगी कि वो भी मुझे एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करे। मेरे ना जाने कितने सारे मूड स्विंग हुए, कितने नखरे हैं, सब कुछ। आर यू श्योर कि तुम मुझे हैंडल कर पाओगी? जो कशिश है ना, वो शिप्रा का हाथ पकड़ती है और जो उनका काउच एरिया था ना वहाँ ले जाती है और वहाँ बैठाती है शिप्रा को और कहती है कि लिसन, आई एम 100 एंड 100 अनलिमिटेड 100% श्योर कि तुम्हारी दुनिया में कितने भी नखरे हों, कितने भी मूड स्विंग्स हों, उसे सिर्फ मैं ही हैंडल करूँगी और कोई नहीं। और जो तुम्हारे मूड स्विंग्स है ना, वो भी सिर्फ मेरे सामने होने चाहिए, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जब तुम ऐसे गुस्सा होती हो, ऐसे क्यूट जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस बनाती हो, रोती हो, इतनी क्यूट लगती हो ना, मैं नहीं चाहूँगी कि दुनिया में कोई और देखे। पूरी दुनिया ने देखा है शिप्रा मलिक द पुलिस इंस्पेक्टर, बट मैं नहीं चाहूँगी कि कोई इस शिप्रा को देखे जो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहनी चाहिए। जो शिप्रा है ना, वो हंसती है और कहती है, कभी कभी ना तो मुझे डरवा मतलब डरावनी बातें करने लगती है। मैं थोड़ी देर पहले रोमांटिक, एकदम सीरियस, कितनी पर्सनैलिटीज लेके घूम रही हो तुम? हाँ, जो शिप कशिश है ना, वो अपनी मतलब थोड़ी देर सोचने का एक्टिंग करती है कि कितनी पर्सनैलिटीज लेके घूम रही हूँ मैं। एंड देन शिप्रा की तरफ देखती है और कहती है कि तुम बताओ, तुम्हें कितनी लगती है? जो शिप्रा है ना, वो कहती है कि मुझे तो लगती है तुम दो पर्सनैलिटीज लेके घूम रही हो। एक जो तुम मुझे और दुनिया को शो करती हो, और दूसरी जो तुमने अभी तक किसी को शो नहीं की है, एक सीक्रेट पर्सनैलिटी। जो शिप्रा है वो कहती है कि, सॉरी जो कशिश है वो कहती है कि मे बी तुम सही बोल रही हो, मे बी गलत, कौन जाने। एंड थोड़ी देर इन लोगों में बातें होती होती है, मस्ती मजाक, दैट्स ऑल, ये सब हो रहा होता है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि मूवी देखेंगे। सो मूवी प्ले करते हैं, लोग अपने काउच पे ही बैठे रहते हैं, कशिश एंड शिप्रा एक
ब्लैंकेट ले रखा था उन लोगों ने, अपने आप को कवर कर रखा था और मूवी इंजॉय कर रहे थे वो लोग। सडनली अगेन शिप्रा के मतलब डोरबेल रिंग होती है। जो शिप्रा है कशिश की तरफ देखती है और कहती है कि इस वक्त कौन होगा, बिकॉज बेसिकली इस बात बोल सकते हैं 9 बज रहे थे। जो कशिश है कहती है मुझे कैसे पता भाई, तुम्हारा घर है, तुम्हें पता होना चाहिए ना कौन होगा इस वक्त। जो शिप्रा है कहती रुको मैं चेक करती हूँ, और उठती है वो और जाती है गेट ओपन करती है। एंड सामने खड़ा था हमारा राहुल। यस गाइस, राहुल। उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। आई मीन उसने अपने मतलब यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके हाथ में एक फाइल थी, एक पेन ड्राइव था, और वो शिप्रा को देखते ही कहता है कि गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग मैम। जो शिप्रा है कंफ्यूज होती, कहती है राहुल तुम इस वक्त। जो राहुल है कहता है कि वो मैम कमिश्नर सर ने कहा था आपसे फाइल पे साइन लेने के लिए और ये पेन ड्राइव आपके मतलब हवाले करने के लिए। जो शिप्रा है वो कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बोलना मत करो और अंदर आओ। जो राहुल है वो अंदर आता है और शिप्रा गेट लॉक करते हो, कहती है कि बट सुबह भी दे सकते थे ना, इतनी जल्दी क्या थी, मतलब रात को ही देना। हम्म। जो राहुल है कहता है कि दे देता मैम, बट कल मॉर्निंग में फिर मुझे कमिश्नर सर के पास से फाइल लेके जानी है, तो मैंने सोचा अभी साइन करवा लेते हैं। एंड आपका घर तो रास्ते में पड़ता है, दैट्स वाई मैं आ गया। जो शिप्रा है कहती ओके ठीक है, एक काम करो तुम मुझे फाइल और पेन ड्राइव दो, मैं रूम में जाती हूँ और चेक करके एंड देन तुम्हें देती हूँ मैं फाइल और पेन ड्राइव। जो राहुल है वो कहता ओके मैम नो प्रॉब्लम। एंड शिप्रा कहती है तुम एक काम करो हॉल में बैठो। राहुल है कहता ओके, और राहुल ना हॉल की तरफ चला जाता है। बट जो शिप्रा है उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा, हॉल में बैठो, और वो बेवकूफ़ भूल गई थी कि हॉल में कशिश में। जैसे उसको रियलाइज़ होता है वो जल्दी से आती है, बट उससे पहले ही देखती कि राहुल शॉक था कशिश को वहाँ देख के। एंड कशिश भी थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी, मतलब उसको भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे, मतलब हाय करे कि क्या। जो शिप्रा है वो दौड़ के आती है और देखती है राहुल को, ओके तो वो राहुल के पास आती है और कहती है राहुल ये ना मतलब ये अपनी प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ बात होत करने आई थी, मतलब कमिश्नर सर ने ही इनको भेजा था यहाँ पे, कुछ पर्सनल बातें थी इनकी सिक्योरिटी के लिए। जो राहुल है ना शिप्रा को टीजिंग लुक देता है और कहता है कि जी मैम अच्छे से समझ के रात को कौन सी पर्सनल सिक्योरिटी दी जा रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम ओके विथ इट। जो शिप्रा है ना वो कहती है कि नो नो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुझे मतलब कुछ मीटिंग थी हम लोगों की, तो मैंने सोचा ऑफिस में करेंगे, बट कशिश के पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा रात का टाइम है, तो मैंने कहा घर पे आ जाओ, घर पे ही बात कर लेंगे। जो कशिश है वो कहती यस, सही सही कह रही है मैम, ऐसे हुआ था, मतलब मीटिंग थी मेरी, नथिंग सीरियस। जो राहुल है वो कहते हैं कि मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ यार, आप लोग इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग के बीच में कौन सी मीटिंग थी, क्या सीरियसनेस थी। ओके एंड मैम प्लीज़ आप साइन करके दे दीजिए तो मैं जल्दी से जाऊँ, फिर आप लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर पाओ। जो कशिश है वो शिप्रा की तरफ देखती है और जो शिप्रा है वो कशिश की तरफ देखती है। शिप्रा इज़ लाइक ओके ओके मैं आती हूँ, और ये बोल के ना वो अंदर रूम में चली आती है, बिकॉज गाइस शिप्रा मतलब पेन ड्राइव चेक करना था और फाइल भी चेक करके उसमें साइन करना था, तो इनके सामने मतलब पेन ड्राइव में कुछ सीक्रेट था जो ऐसे किसी के सामने कैसे शो कर सकते हैं। तो रूम में जाके अपना चेकआउट करती है अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके, और इधर जो हमारे राहुल एंड कशिश हैं ये दोनों हॉल में रहते हैं। जैसे ही शिप्रा रूम में चली जाती है ना, जो राहुल होता है वो दौड़ के जाता है और हमारी कशिश को ना हक करता है, एकदम टाइट हक। जो शिप्रा कशिश है वो पहले तो शॉक हो जाती है, बट देखती है शिप्रा के रूम के साइड में। जो शिप्रा है उसका मतलब रूम बेसिकली बंद ही था, सो वो फील करती है कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वो हक बैक करती है राहुल को। जो राहुल है ना शिप्रा के मतलब कशिश के टाइटली हक करके ना धीरे से कहता है आई मिस यू दी, आई मिस यू सो मच। जो कशिश है
वो उसकी पीठ को थपथपाती है और कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया छोटे। कैसे है मेरा भाई? जो राहुल है ना वो हक ब्रेक पर हटता है और शिप्रा की कशिश की तरफ देखता है और कहते कि एकदम बढ़िया। अब तो मिल ही नहीं पा रही हो यार, इतना बिजी क्यों हो? हम्म अपने छोटे भाई के लिए टाइम नहीं आपके पास? जो राहुल कशिश है ना वो हंसती कहती सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है, जिस थोड़ा सा तुझे पता ही नहीं किस चीज़ में बिजी हूँ इसलिए। और ये दोनों ना काउच पे बैठते हैं एंड जो राहुल है वो कहता है कि आई नो, बट इतना टाइम तो है ना कि मेरे कॉल्स का रिप्लाई करो, मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। मैं कशिश से कहते अच्छा बाबा सॉरी, आगे से नहीं होगा। एंड एक बात बताओ, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो राहुल है कहते हैं कि मुझे पता चला कि आप शिप्रा मैम के घर आए हो, तो आ गया मैं। जो कशिश है वो कहती सो फाइल एंड पेन ड्राइव ये क्या है? जो राहुल है वो कहता है कि वो तो कमिश्नर सर ने कल बोला था लाने के लिए शाइन करवा के मैम से ऑफिस में, बट अब जब मुझे पता चला है कि आप यहाँ हैं तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ये मौका, तो मैं आपके सामने। जो कशिश है कहती कि तुम नहीं सुधरोगे। जो राहुल है वो कहता है कभी सुधरना भी नहीं है। जो कशिश है वो शांत हो जाती है। सडनली जो राहुल है ना वो कहता है कि दी आप घर कब आओगे? यू नो सब आपका वेट कर रहे हैं, माँ एंड छोटी दी सब वेट कर रहे हैं आपका। ये कोशिश है ना कहती बहुत जल्दी घर आने वाली हूँ। और तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया? जो राहुल है वो कहता है जी दी सब बढ़िया, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। एंड दी मुझे आपसे एक बात कहनी है। जो कशिश है कहती है हाँ बोलो। जो राहुल है कहता है कि दी आई नो कि आप मेरी बहन हैं, पर शिप्रा मैम मेरी बहुत क्लोज हैं, मैंने उनको बड़ी बहन से भी बड़ा दर्जा दिया। एंड अगर आप उनके लिए सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। आई नो कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल शिप्रा मैम से अगर आप नॉर्मल लड़कियों की तरह मिलना चाह रही हैं, ऐसे ना टाइम स्पेंड करना चाह रही हैं, उनकी फीलिंग के साथ खेलना चाह रही हैं, तो प्लीज़ एज अ उनका भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दें या फिर उनसे डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ही ऑलरेडी बहुत ही दुख रह चुके हैं। और अगर और दुख हुआ उनकी लाइफ में तो वो झेल नहीं पाएंगी। जो कशिश है ना उसका जो पूरा फेशियल एक्सप्रेशन था ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। आई मीन इतना सुमा जैसे एकदम डार्क हो जाते नहीं गाइस, गुस्से वाला सीरियस, वैसा हो गया था। और वो राहुल की तरफ देखती हैं और कहती कि राहुल लिसन, आई डोंट केयर कि मेरी क्या लाइफ में कहानी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, बट वन थिंग इज़ कम्प्लीटली ट्रू और एकदम क्लियर भी है कि मैं कशिश शिप्रा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और उसका जो पास्ट है प्रेजेंट या फिर जो हो चुका है मुझे सब पता है, बट एक चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये मेरा प्यार है कि ज़िद है मुझे नहीं पता, बट अब वो मुझे बहुत पसंद है। तो अब कुछ भी हो जाए मैं शिप्रा को तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे भले ही शिप्रा मुझे खुद से बहुत दूर कर दे, ये खुद बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगे। जो राहुल है ना वो कहता है कि दी बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द फ्यूचर आप लोग की स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो शिप्रा है वो कशिश है वो कहती तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है मेरी आगे की कहानी क्या है, क्योंकि जो मेरी आगे की कहानी है ना वो शायद मैंने ही लिखी है, किसी और ने नहीं। मैंने अपनी कहानी का हर एक लम्हा लिखा है और मुझे पता है क्या होने वाला। तो अभी जो मोमेंट चल रहा है ना इसे एंजॉय करने दो, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना ख्याल रखो और घर पे सबका ख्याल रखो, ठीक है? जो राहुल है कहते हैं कि जी आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा घर पे। एंड सडनली शिप्रा के रूम का डोर ओपन होता है और सामने आके देखती है जो राहुल है एंड कशिश है दोनों काउच पे बैठे हुए थे।
और उन दोनों के फेशियल मतलब एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि दोनों बहुत सीरियस। जो शिप्रा है वो आती है, कहती हेलो क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों हो दोनों। जो कशिश है वो हंसती है, कहती कुछ नहीं, बस राहुल से मेरी कुछ पर्सनल बातें हो रही थी एंड यू नो क्रिकेट की बातें हो रही थी। और मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ वो ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे मिस्टर। तो अब दो दुश्मनों की टीम बैठी है आमने सामने, तो दोस्ती थोड़ी ना हो सकती। जो शिप्रा ना कहती तुम क्रिकेट फैन ना कभी नहीं सुधरोगे, आई मीन इतना क्या होता है तुम लोग का क्रेज। जो शिप्रा है वो हंसती है, कशिश है वो हंसती है, कहती है कि तुम नहीं समझोगे तो तुम इग्नोर ही करो। एंड जो सडनली राहुल होता है ना वो पेन ड्राइव और फाइल लेता है, कहते हैं कि मैम आई थिंक मुझे जाना चाहिए क्योंकि कल मॉर्निंग में जल्दी कमिश्नर ऑफिस जाना है। ओके। जो शिप्रा है राहुल की तरफ देख कर कहती है कि राहुल फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, घर पे हूँ मैं, सो डोंट कॉल मी मैम, दी बुलाओ ओके। और हाँ आराम से जाना, आराम से ड्राइव करना, हम्म, गाड़ी उड़ा के मत लेके जाना। जो राहुल है वो कहता है कि जी दीदी आराम से जाऊंगा, आराम से ओके। जो शिप्रा है वो कहती ओके एंड ये दोनों हक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले ना जो राहुल है गेट के पास पहुँचता है, पीछे की तरफ टर्न होता है, कशिश और शिप्रा खड़े थे। जो राहुल है वो जाने से पहले कहता है कि दी टेक केयर, हाँ। बात कही तो उसने शिप्रा को थी बट मेन मोटिव उसका कहना था कि कशिश को टेक केयर। जो कशिश है वो बेसिकली शिप्रा के पीछे खड़ी तो अपना सर हाँ में हिलाती है कि ओके। जो शिप्रा है उसे लगता है कि भाई उसी को कहा है, तो रिप्लाई करती है कि हाँ बाबा टेक केयर, तुम भी करना अपना, एंड पहुँच के कॉल कर देना नहीं तो मैसेज कर देना। जो शिप्रा है वो जो राहुल है वो कहता है ओके और वो वहाँ से चला जाता है। और जो शिप्रा है कशिश के आगे सामने खड़ी थी, वो देखती कि राहुल चला गया बट सडनली ना उसको फील होता है कि किसी ने उसे बैक हक किया है, आई मीन किसी ने क्या है, कशिश ने उसे बैक हक किया है। जो कशिश है उसे टाइटली बैक हक करती हूँ और जो अपना फेस है ना वो कशिश शिप्रा के नेक के पास रखती हूँ और कहती हूँ यार कुछ ही टाइम तो मिला था हमें एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, उसमें भी कोई ना कोई आ गया, अब क्या करें। जो शिप्रा है वो कहती है कुछ नहीं कर सकते अब, वेल मैं एक ऑफ़र दे सकती हूँ। और ये बोल के ना वो कशिश की तरफ टर्न करती है और अपने हैंड्स थे ना जो वो कशिश के नेक के पास सर्कल करती है और कहती है कि और मतलब देखती है शिप्रा की तरफ, जो सॉरी कशिश की तरफ। जो कशिश है वो कहती है ओके एंड कैसा ऑफ़र, बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ऑफर्स में। जो शिप्रा है वो कहती है बट ज़्यादा खास ऑफर नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ आज रात के लिए रुक सकती हो। और जैसे ही ये बात हमारी शिप्रा कशिश सुनती है ना भाई साहब वो तो दम शॉक, बिकॉज ये उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप था नेक्स्ट डे करना। मतलब अभी कुछ एक दिन ही हुआ है गाइज एक दूसरे को प्रपोज एंड ऑल ये सब किया है, सेकेंडली सेकेंड डे आपकी मतलब जिस लड़की ने आपको प्रपोज किया है वो आपको कहे कि मतलब नाइट नाइट स्टे करो, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था बट हमारी जो शिप्रा है वो मान जाती है and क्यों ना माने भाई, कशिश है वो मान जाती है, क्यों ना माने भाई उसको तो यही चाहिए था। और जो कशिश है वो जल्दी से अपना सर हाँ में लाती है, कहती मुझे कंफर्म है, मतलब ओके डन डील डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस ऑफर से। इतनी बड़ी ऑफर दे के कह रही हो कि इतनी छोटी ऑफर है, आर यू सीरियस। जो शिप्रा है ना वो हंसती है और कहती आई एम सीरियस, बट तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ड्रेसेस नहीं है और मेरी ड्रेस शायद तुम्हें ना आए, तो रहने देते हैं मे बी फिर कभी। जो कशिश है ना कहती नो 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 नो, मेरे पास ड्रेस है, कार में मैंने रखी है एक्स्ट्रा ड्रेस, तुम 2 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आई कपड़े लेके। और ये बोल के ना वो रूम से दौड़ के जाती है अब मतलब पार्किंग लॉट में अपने कार से कपड़े लेके आने। और जैसे ही जाती है ना वो बाहर अगेन वापस दौड़ के आती है। जो शिप्रा है कंफ्यूज
कि इसे क्या हुआ, अभी तो गई है ना, आ गई, क्या क्या हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? जो कशिश है ना शिप्रा के सामने आती है और कहती है, आर यू सीरियस? मजाक तो नहीं है ना ये? हम नाइट स्टे मतलब मैं यहाँ रात रुक सकती हूँ ना? जो कशिश है, शिप्रा है, वो कहती, हाँ बाबा तुम रुक सकती हो, ओके, मैं बोल रही हूँ ना। एंड ये सुन के ना कशिश के फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल आती है, वो शिप्रा के फोrehead पे किस कर और दौड़ के जाती है पार्किंग, मतलब पार्किंग लॉट में, मतलब जहाँ उसकी कार थी वहाँ से कपड़े लेने के लिए। एंड जो शिप्रा है वो हंसती कहती है, कांट बिलीव, मतलब कि ये एक सिंगर है, इतना मैच्योर इंसान, और हंसने लगती है। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। एंड गाइस एक बात और, जो मैंने स्टार्टिंग में अभी मतलब अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई, तो वो मेरा थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन था। आपको अच्छा लगा तो ओके, हाँ, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे को अपने दिल की बात बताने तो कोई मिल नहीं रहा था, तो तुम लोग मिले तो तुम लोग को बता दिया मुझे। अब तुम लोग को सुनना ही पड़ेगा, हाँ, तुम लोग बोल नहीं सकते कि नहीं सुनना है या कुछ प्रॉब्लम है ये वो, बहुत मारूंगी मैं। ओके, तो बाय।